Maharaja Kumar Sahib Dr. Lakshraj Singh Ji Mewar is the trustee of the Vidyadan Trust, the trustee of the Maharana of Mewar Charitable Foundation, and the president of the Maharana Pratap Smarak Samiti. Now, before we call him on stage for his keynote address, we would like to play a short AV. राणा प्रताप के वंश के उस अंश को प्रणाम करता हूं जो सूर्य की तरह गतिज पे मारे हैं। ये आते हैं राणा सांगा के वंश से, उस वंश से जिसने भारतीय संस्कृति की आन बान और शान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी करी। जिनके चेहरे पर तेज है और जिनकी वाणी में ओज है और उनको देखकर ही महाराणा प्रताप की छवि उनमें दिखाई देती है। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं, महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, वो अपने नए मुकाम हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बता दिया है कि रॉयल्टी जो है वो अनटचेबल नहीं है। वो बिल्कुल जैसा आपने कहा सौम्या, वो आम आदमी की तरह है और वो कितने सामान्य हैं, कितने विनम्र हैं और किस तरह से जनता के बीच में रह के जनता के व्यक्ति की तरह बात करते हैं। अब इनसे ये पूछा जाए क्या इनका राजनीति में जाने का इरादा सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहेगा। Thank you for the wonderful AV. Now, we would like to invite Maharaj Kumar Sahib Dr. Lakshraj Singh Ji Mewar of Udaipur upon the stage for his keynote address. परम सम्मान्य गुरुजन जो इस सभागार के अंदर उपस्थित हैं, हमारे प्रिंसिपल महोदय प्रमोद शर्मा सर। अब मेरे को रवि एक ये बात बताओ, पहले मेरे को ये लगता था कि चलो ठीक है, मेरे को एक मौका मिल गया जो है पुराने बदले लेने के लिए, जो अपने गुरुजनों से जो मैं वैसे नहीं ले पाया वो मैं यहाँ आकर ले लूँगा। पर अब 7 साल में मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी कोई बचपन की मतलब जो है वो लोगों के साथ में और अपने गुरुजनों के साथ में कोई खलल रह गई होगी, जिसको आप मेरे माध्यम से यहाँ पूरा करवा रहे हो। पर देखिए, वैसे अध्यापक हंस सकते हैं, हंसी पे जो है वो किसी भी अध्यापक के ऊपर कोई मनाही नहीं है, उनको हंसने की पूरी तरीके से इजाजत दी जाती है। और जिसके पहले की शुरुआत करें, बहुत कुछ मन में, दिल दिमाग में, आत्मा में जो है वो बांटने के लिए बहुत कुछ है। तो जिसके पहले आगाज की जाए, कुछ चंद चीजें जरूर हैं जो कहनी चाहिए, और इससे अच्छा और इससे खूबसूरत मंच जो है वो मिल नहीं सकता था इस बात को कहने के लिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे खूबसूरत से एक शिक्षा के मंदिर को प्रतिवर्ष एक त्योहार के तौर के ऊपर जो आज की तारीख में मनाया जा रहा है, और 500 और 700 से ज्यादा अधिक गुरुजन एक छत के नीचे एकत्रित होते हैं, आज का दिवस जो है किसी भी प्रकार से त्योहार से कम नहीं है। और
वैसे ये बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अकड़ जो है वो मतलब गुरुजनों में होती है, पर वैसे एक और बात को अगर अपन देखें तो अकड़ जो है वो मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं, अगर वैसे इस बात के लिए और इस सोच के लिए और स्वयं के लिए ये तालियां कमजोर थीं, पर मैं कहूंगा नहीं आप लोगों को बजाने के लिए। पर जब किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया हो जो पहले नहीं किया गया हो अपने देश में, हालांकि राजस्थान की बात हुई, पर इस बात को बड़े गर्व से कहना चाहिए और बड़ी खुशी से कहना चाहिए कि जब कार्य अच्छा हुआ और चीज़ें अच्छी चल रही हैं और इतने वर्षों से जो है वो चल रही है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। ये केवल और केवल एक क्षेत्र के लिए या प्रदेश के लिए जो है वो एक कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही अहम जो कार्यक्रम है जो यहाँ पर हो रहा है। ये वाकई में रवि, मैं आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने सारे लोगों को जो है उस एक छत के नीचे जो है एकत्रित कर लिया। जो आपने एक जुमला कहा उसको मैं बिल्कुल भी एक हल्के रूप में नहीं लूंगा। उसके अंदर जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं एक चीज को समझने की भी आवश्यकता है। और अरे देखो सर, ये मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मेरे 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ और हमारे माट साहब हमारी छाती पे खड़े हुए हैं। ये जो जिस हिसाब से घड़ी चल रही है ना, मतलब जो है वो मेरे को 10th और 12th का बोर्ड एक साथ आ गया हो, मास्टर साहब छाती पे खड़े हो और वैसे ही कुछ नहीं आता है और वो और ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं कि अब ये क्या लिखने वाला है। तो ये घड़ी जो है वो उसी का काम जो है वो कर रही है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आपने 7 वर्षों से लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को नहीं बुलाया है, और ये बात मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूँ। और शायद जो यहाँ लोग इस सभागार के अंदर उपस्थित हैं उस जज्बात की कदर भी करेंगे और मुझे महसूस कराएंगे कि जो बात मैंने कही है, मेरे दिल के गहराइयों से जो बात मैंने आपको कही है वो आप तक शायद पहुंची है। यहाँ पर आपने मुझे नहीं बुलाया है, आपने इस देश के हर एक उस युवा व्यक्ति का सम्मान किया है मुझे यहाँ पर जो है स्थान देकर। ये केवल और केवल जो है आपने बोला नहीं है, पर आपने कर दिखाया है। और केवल मेरी ही उपस्थिति इस चीज को दर्ज नहीं कराती है, जो दूसरे हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो आकर संचालन कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर जो लोग इस मंच के ऊपर कहेंगे, ये हकीकत के अंदर जो है बहुत खूबसूरत बात है। होता क्या है कि बच्चे हो जाते हैं किनारे और दूसरे लोग जो है आकर सामने खड़े हो जाते हैं, पर आपने यहाँ पर इस चीज का जो एक समन्वय बना के रखा है उसको शब्दों में आज पिरोना जो है वो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि वाकई में काबिले तारीफ है। और आज मुझे शब्दों की कमी महसूस होती है। देखिए, आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने हैं। अच्छा कार्य जिन लोगों ने किया है उनको हमेशा याद किया गया, और आज शायद वो ऐसा मंच है जिसके ऊपर मेरे को उसका एक भरपूर सदुपयोग जो है वो करना चाहिए। और मेरे को चंद चेहरे यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहे हैं। मैं प्रतिवर्ष यहाँ पर आता हूँ, शायद उन चीज़ों के बारे में मैं कम बोलता हूँ, और आज मैं एक विद्यार्थी के रूप में इस बात को मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जैसे ही विद्यार्थी शब्द मैंने कहा, मैं शायद ये भी मानता हूं कि इस बार जो है रवि ने मुझे बुलाया तो जिम्मेदारी से बुलाया, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने मेरी मास्टर्स को कंप्लीट करा है और मैंने 4 दिन बाद में मेरी पीएचडी के लिए दखल देने वाला हूं मैं। ये बात मैंने वैसे तालियों के लिए नहीं कही थी, मैंने इसलिए कही थी कि अब मैं भी पढ़ा लिखा हो गया हूं। जो लोग हमारे गुरुजन इस सभागार के अंदर बैठे हैं, जिनको ये उम्मीद थी कि ये नालायक कुछ भी नहीं करेगा जीवन के अंदर, ये एक बहुत ही इज्जतदार तरीके से, एक सलीके के साथ में, एक तासीर से, एक वकार से इस बात को जो है वो पेश किया गया, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि हर वो बात सुनी जाती है जो सलीके से कही जाती है। तो ये बात मैंने उन्हीं लोगों को कही जिन्होंने मेरे को नालायक समझा था और ये सोचा था कि जीवन में कुछ नहीं करेगा। पर उसी के साथ जो है वो मैं एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में कुछ बातों को जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, संस्थाएं और स्कूल काफ़ी होते हैं। आज हम लोग एआई की बात कर रहे हैं, मैं महारत नहीं है उसके अंदर, पर मैं ये ज़रूर जानता हूं कि आज की तारीख में जो है वो हम लोग मंगल के ऊपर जीवन ढूंढने का एक प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी जो है तकनीक इतनी आगे पहुंच चुकी है कि हम लोग मंगल पे जीवन ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और एआई को मैं इस प्रकार से देखता हूं कि अगर हम लोग थोड़ा सा, और जो यहाँ पे सभागार के अंदर जो लोग उपस्थित हैं वो इस कार्य को कर सकते हैं, अगर हम जीवन में अगर मंगल ढूंढ लें तो हमारे को जो है इतना दूर जाने की जो है वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हमारे जीवन के अंदर अगर आज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने उपस्थित होकर अगर इतनी बात कर पा रहा हूँ, और अगर मैं मेरे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ खुशी, कोई मकसद, कोई सोच या कोई लक्ष्य अगर मैं ढूंढ पाया हूँ या मैं उस पर राज कर सकता हूँ, तो केवल और केवल वो चंद गुरुजन जो हमारे साथ रहे उस दौर के अंदर, उस दशक के अंदर, उन्होंने हमारे को लायक बना के, काबिल बनाकर जो है वो यहाँ तक पहुँचाया है। कोई भी
मुखिया अपनी संस्था का सुबह 7 बजे अपने बच्चे को उठाने के लिए नहीं जाता है, वो सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं हूं जिसको हमारे संस्थापक ने मिस्टर प्रमोद शर्मा ने सुबह 7 बजे आके बिस्तर से उठाया, और एक बार नहीं उठाया है, कई दफा उठाया है। सर, मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ में हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो है आपने हमारे को इस लायक बनाया, यहाँ तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और एक सर और दिख रहे हैं मेरे को, जिनको भी मैं नहीं छोड़ना चाहूंगा यहाँ पे और वो और कोई नहीं, श्रीराम सर हैं। और अब पता नहीं क्यों मैंने जो है वो एनसीसी के अंदर जो है वो थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाई, और मैंने कहा नहीं कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि शायद जितने खुराफाती थे उनकी सारी जो है ताकत खपाने के लिए सुबह 5 बजे बुलाकर परेड कराने का बड़ा वो था, तो हम भी उस समय पे जो है वो पहुंच जाते थे। सर, वो जो आज भी जो है ना घुटने, सर वो बादल निकलते हैं तो दर्द करते हैं सर पर अगर सर वो प्यार और वो मोहब्बत नहीं मिलती तो शायद कहीं ना कहीं जो है, अब बता लो कोई किसी को हाथ लगा के पर उस समय पे हमारा सौदा बड़ा स्पष्ट था कि सर ना आप घर वालों के पास जाओगे, अब कूटना है तो अपन आपस में कर लेते हैं सर उसको, उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं, पर कोई चिट्ठी घर नहीं जानी चाहिए, हम बिल्कुल खड़े रहेंगे यहाँ पे, तो हमारी कुटाई भी हो जाती थी। तो ये सौदा जो है मेरे को लगता है कि आज दिन तक बड़े कामयाब तरीके से जो है वो चलता हुआ आया है। तो मैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे कामयाबी के शिखर के लिए भी उसने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक अहम भूमिका निभाई है कि जो विद्यार्थियों को यहाँ तक पहुँचाने के अंदर कहीं ना कहीं मदद करता है। और मैं कहना चाहता हूं, तब इस बात को कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि ये कार्य कोई एआई नहीं कर सकता, ये कार्य सिर्फ एक भावना कर सकती है। और तब मेरे बड़े भाई की मेरे को 2 पंक्तियां जरूर याद आती हैं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। उस दौर से हम लोग निकले हैं जब उस जिंदगी को हम लोगों ने जिया है, जब माता पिताओं की कमी हमारे को, इन चंद गुरुजनों ने हमारे को महसूस जो है वो नहीं होने दी। आज की तारीख में अन्य क्षेत्रों के अंदर जाने का मौका मिला, अन्य जगहों के अंदर जाने का मौका मिला, हमारे ग्रंथों को भी हम लोग पढ़ते हैं। अगर साक्षात ईश्वर भी सामने अगर प्रकट हो जाएं और हमारे सामने अगर हमारे माता पिता भी अगर हमारे सामने उपस्थित हों और उसी क्रम के अंदर अगर हमारे गुरुजन हमारे सामने उपस्थित हो, तो हमारे शास्त्रों ने भी इस बात को कहा है कि निसंदेह निसंकोच अगर इस मस्तिष्क को किसी के सामने अगर प्रथम स्थान के ऊपर अगर झुकाना है तो सबसे पहले अपने गुरुओं के चरणों के अंदर झुकाना है। ये ताकत और ये संस्कृति जो है हमारे को और कहीं पे भी नहीं मिलती, ये इस चीज की सिखलाई हमारे को और कहीं पे भी नहीं मिलती। खूब अन्य देश और दुनियाओं के अंदर घूमने का मौका मिला, पर अगर चरण स्तूने की अगर परंपरा कहीं पर है तो वो हमारे भारत देश के अंदर है, हमारी मिट्टी के अंदर है, हमारी संस्कृति के अंदर है, और कहीं पे भी नहीं है। मेरे को लग रहा है कि ये 32 सेकंड जो है वो होने वाले हैं, तो मैं जो है बहुत कुछ और सोचकर आया था जो मैं बांटना चाहता था, मैं कहना चाहता था, पर मैं यही बात को कहकर अपनी बात को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर जो है वो बुलाया। वक्त की अपनी एक अहमियत होती है कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। अभी 10 सेकंड बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार।